मिथिला की कुशल राज नर्तकी तुम्हारे नृत्य को सभी लोगों ने देखा और बड़ी ही प्रसन्नता की अनुभव कर रहे हैं। सभी प्रसन्न हैं। अगर ये दिन रात नृत्य होता रहे तो ये लोग हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि नृत्य की प्रधानता है। धार्मिक आयोजन के आड़ में ये सब हो रहा है। लेकिन मैं विचार करने लगा, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नृत्य नहीं कर रहा? नृत्य सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई काम के लिए करता है, कोई दाम के लिए करता है, कोई नाम के लिए करता है और कोई राम के लिए करता है। उमादारू जोशित की नाई तो सब ही नचावत राम भूषण। राम सबको नचाते हैं, सभी नाच रहे हैं। कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए नाच रहा है, कोई दाम के लिए इधर उधर नाचता फिर रहा है, कोई नाम के लिए नाच रहा है और कोई राम के लिए नाच रहा है। संतोष पासवान। तो हमारा कहना है कि तुम कामनाओं की पूर्ति के लिए न नाचो, दाम के लिए नृत्य न करो, लेकिन राम के लिए नृत्य करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, यही चीज में लिखा पड़ी थी। यही संसार में जो राम के लिए नृत्य करता है वह नृत्य सर्वश्रेष्ठ होता है, वह नृत्य श्रेयस्कर होता है। नृत्य तो भगवान शंकर ने भी किया है। कौन सा नृत्य? तो बताया गया तांडव नृत्य। भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया, डमरू बजाया, डमरू से 14 सूत्र निकले जिससे व्याकरण की उत्पत्ति हुई। आज हमारे मनीषी पंडित जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, यह भगवान शंकर की देन है। भगवान शंकर तांडव नृत्य न करते तो आज संस्कृत भाषा की उत्पत्ति न होती। तो समाज को जिस नृत्य के द्वारा कुछ प्राप्त हो, नृत्य ऐसा किया जाए। लेकिन लोग नृत्य देखने में बड़ा मग्न है, बड़ा प्रसन्न है। अरे देखना वही चाहिए जो देखने योग्य हो, सुनना वही चाहिए जो सुनने योग्य हो।
वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों तो अवश्य देखिए देखन, देखना वही चाहिए, सुनना वही चाहिए। ये धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक आयोजन है, और धार्मिक आयोजन में हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ की जो मर्यादा है, हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, उसका पालन होना चाहिए, उसकी कहीं भी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम हमारे यहाँ की सुषमा हो, तुम हमारे यहाँ की गौरव हो, तुम हमारे यहाँ की गरिमा हो। अपनी संस्कृति को मत भूलना, अपनी सभ्यता को मत भूलना, अपनी मर्यादा को मत भूलना, ये हमारा कहना है। तुमने एक गीत सुनाया, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। धन्य है हमारे यहाँ की नारी शक्ति। देखो हमारे यहाँ की नारी शक्ति अपने देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार है, अपने देश के लिए दिल और जान दोनों देने के लिए तैयार है। ये है हमारे यहाँ की नारी शक्ति। इनसे सीख लेना चाहिए। जो अपने देश के प्रति समर्पित है, जो अपने देश के प्रति अपने प्राण देने के लिए तैयार है, अपने देश के प्रति न्यौछावर है, उसका जीवन धन्य है। और प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया अमित सविता, अमित सरिया ठेकेदार आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, शिवा सरिया ठेकेदार आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, संतोष पाल दूध डेयरी आपकी तरफ से महाराज जनक जी के श्री चरणों पर 10 पुष्पमुद्राएं भेंट की गई हैं। सभी दानदाताओं को साधुवाद, धन्यवाद। जिस देश का हमने अन्न खाया है, जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, पले हैं, बढ़े हैं, उस देश की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है, हमारा सबका कर्तव्य है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, पत्थर के समान है। और जिसने अपने देश के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, उसका इतिहास अंकित है, स्वर्ण अक्षरों से उसका नाम अंकित हो जाता है। इसलिए तुम्हारे नृत्य से नहीं, मैंने भी तुम्हारे नृत्य को देखा है, लेकिन तुम यह न समझना कि राजा जनक हमारे नृत्य को देख करके प्रभावित हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं। ना, मैं तुम्हारे नृत्य को देख करके आसक्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे एक हाथ में चंदन का लेप लगा दिया जाए, दूसरे हाथ में चमकती हुई ज्वालाएं रख दी जाए, तो ना मुझे शीतलता का आभास और ना उष्णता का अनुभव। क्यों? इसलिए कि मेरा नाम है विदेह। विदेह, विदेह के नाम से मैं विभूषित हूँ, विदेह के नाम से मुझे लोग जानते हैं। तुम्हारी अमृतमयी वाणी को सुन करके अवश्य मैं प्रभावित हुआ हूँ। अतः जाओ, मैं तुम्हारी वाणी का बखान करूंगा। राजकोष से मनवांछित मुद्राएं प्राप्त कर विश्राम कक्ष में विश्राम करो। व्यास जी, मैंने नृत्यांगना की अमृतमयी वाणी का रसस्वादन किया, विचार किया। संसार में चाहे कितना लोग स्वर्ण धारण कर ले, रगत धारण कर ले, हीरे जवाहरात धारण कर ले, लेकिन
कंठ की शोभा बनने वाली नहीं। और महाराज श्री जनक जी की वाणी से प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया आकाश पंडित आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, रानू पंडित आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, सतीश मार्बल ठेकेदार आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, राहुल पाल हैंडसम सऊदिया वाले आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं। हम राहुल पाल जी से चाहेंगे 10 में काम नहीं चलेगा, समिति का सहयोग 2100 रुपए आपकी तरफ से भी आना चाहिए, भले सऊदिया से आए लेकिन आना चाहिए। राहुल पाल आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, जयसिंह ट्रैक्टर वाले आपकी तरफ से 50 पुष्पमुद्राएं, इनका भी इतने में काम नहीं चलेगा, समिति वाला बाकी है। हेमंत पाल आपकी परचून वाले आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, पाल बाइक सर्विस सेंटर कोरिया आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री जनक जी के श्री चरणों पर भेंट की गई हैं। सभी दानदाताओं को साधुवाद, धन्यवाद। हमको भी अच्छा लगता है जब सभी पात्रों का सम्मान एक रूप से होता है। देखो, पात्र का सम्मान करना या कुछ दे देने से, कैलाश पाल आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं, विपिन दुल्हा आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं और हमारी सरला बहन आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं भेंट की गई हैं। सभी दानदाताओं को साधुवाद, धन्यवाद। भैया, एक रूप से सम्मान कभी नहीं हो सकता। आज के युग में नारी शक्ति की प्रधानता है। नारी शक्ति का जो सम्मान है करना भी चाहिए, उचित भी है। वो सम्मान सबसे अलग है। उस सम्मान में मनुष्य का एक रूप में कभी नहीं हो सकता है, हट करके हो सकता है। इसलिए मैंने नारी शक्ति की स्वर साधना को, अमृतमयी वाणी को सुना, इसी पर मैंने अपने भाव जागृत किए, भगवान शंकर के श्री चरणों में अपने भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुने। गले गले रत्नम गान में, गले रत्नम गानम। यहाँ पर सुनने वाले लोग हैं, सुधी लोग हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये मिथिला ज्ञानियों की समाज है। पूर्ण नारी सुभद्र सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ पर धर्मशील बैठे हुए हैं, ज्ञानी बैठे हुए हैं, गुणवान बैठे हुए हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, सुधी लोग बैठे हुए हैं। कंठ की शोभा कहाँ से है तो बताया गया, यह भाव मैं शिखरणी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुने। गले रत्नम गान में, गले रत्नम गानम। गले का रत्न क्या है तो बताया गया गान, स्वर। और जहां स्वर है वही ईश्वर का वास है। संसार के लोग चाहे जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात धारण कर ले, लेकिन कंठ की शोभा बनने वाली नहीं है। कंठ की शोभा अगर है तो स्वर से है, स्वर से है। निशा रत्नम चंदा रत्नम शशि मुखी। निशा रत्नम चंदा, निशा का रत्न क्या है? जैसे गले का रत्न है स्वर, उसी प्रकार से निशा का रत्न है चंद्रमा। चंद्रमा का जब उदय होता है रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, रात्रि में प्रकाश आ जाता है, प्रकाशमान हो जाता है यह समय। इसलिए सभा सभा रत्नम विद्वानों। सभा का रत्न क्या है तो बताया गया विद्वान। जिस समाज में
विद्वान है, सुधी लोग हैं, उस समाज की शोभा है। और जिस समाज में विद्वान नहीं है उस समाज की कोई शोभा ही नहीं। श्रवण पुट रत्न में हरि कथा। एक बात और याद आ गई, जैसे विद्वत्तम चारुपत्तम नैव तुलना कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा सिर्फ अपने देश में ही होती है, लेकिन विद्वान की पूजा कहीं भी चला जाए सर्वत्र पूजते, सभी जगह होती है। इसलिए जिस समाज में विद्वान है उस समाज की पूजा है, उस समाज का सम्मान है, उस समाज की विशेषता है, महत्व है। श्रवण पुटवतनम हरि कथा। हरि कथा अगर सुनने वाले श्रोता अच्छे हैं तो वक्ता को सुनाने में सुख की अनुभूति होती है, और अगर वक्ता कहने वाला अच्छा है तो श्रोता को सुनने में सुख की अनुभूति होती है। कैसे? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तो कथा राम के गुण। और श्री जनक जी की वाणी से प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया राजन जी की तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, और माधव मिस्त्री आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं, और कमलेश पासवान आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं भेंट हुई हैं। सभी दानदाताओं को आदेश ड्राइवर आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं भेंट की गई हैं। अजीत बाइक सर्विस सेंटर कोरिया आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं भेंट हुई हैं। सभी दानदाताओं को साधुवाद, धन्यवाद। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ सुनने वाले लोग हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सुनने वाले लोग हैं, लीला को देखने आए हैं, कथा को सुनने आए हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, संसार के लोग चाहे जितना धन अर्जित कर ले, संपत्ति अर्जित कर ले, वैभव अर्जित कर ले, वह भाग्यशाली हो सकते हैं। बोले अबू के पास बहुत धन है, बहुत भाग्यशाली है, लेकिन परमात्मा की कथा, परमात्मा की लीला जो देखने आया है वह सौभाग्यशाली है। धन प्राप्त करने वाला भाग्यशाली, तो लीला और कथा सुनने वाला सौभाग्यशाली होता है। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए नदी एक प्रश्न आ गया, संसार में बहुत सारी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन किसी नदी को रत्न क्यों नहीं कहा गया, गंगा को ही रत्न क्यों कहा गया? ये प्रश्न है हमारा। तो उत्तर मिला आचार्यों के द्वारा, संसार की जितनी नदियां हैं प्रवाहित होकर के सागर में गिरती है तो अपने अस्तित्व को खो देती है, लेकिन गंगा जब सागर में मिलती है तो अपने अस्तित्व को बरकरार रखती है। तभी तो गंगा जब सागर में मिलती है तो सागर का एक नाम पड़ जाता है गंगा सागर। ये है गंगा का प्रभाव। गंगा सामर्थ्यवान है, गंगा पापों को पचाती है। बड़े बड़े पापी जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, पापों को धोते हैं, लेकिन गंगा पापों को पचाती है। गंगा में कोई दोष नहीं लगता है। दोष क्यों नहीं लगता है? तो हमारे आचार्यों ने बताया, क्या बताया? समर्थ को नहीं दोष तो रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई। यह सामर्थ्यवान है, इसलिए इन पर कोई दोष
नहीं लगता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा की लीला देखने आए हैं, कथा सुनने आए हैं, मन लगा करके देखें। और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही कथा को सुन पाता है, देख पाता है। तभी तो बताया गया सदा सुनहि सादर नर नारी, ते दुर्बर मानस अधिकारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोते कौन नहीं लगा पाता है, स्नान कौन नहीं कर पाता है। तो हमारे आचार्यों ने बताया, क्या बताया? अतिथा लीजिए, अतिथा लीजिए, अतिथा लीजिए, विषयी बजता यही कर निकट न जाए अभागा। नमः शिवाय, मानस रूपी सर में गोते लगाने के लिए बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। ऐसे गोते नहीं लगा पाता, ऐसे व्यक्ति स्नान नहीं कर पाता। आवते ही सर अति कठिनाई, इसलिए आप अपने मन को पवित्र रखें, अपने मन को अपने वश में रखें। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की कृपा अगर आपको प्राप्त करना है, तो अपने मन को आप अपने वश में रखें, क्योंकि यह मन बड़ा चलायमान है, बड़ा चंचल है, और मन के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। कैसे बताया गया? मन के हारे हार है, मन के जीते परब्रह्म को पाइए, मन ही के परे को पाइए, मन ही के प्रति। इसलिए कथा को मन लगा करके सुने, लीला को मन लगा करके देखें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हमारा विश्वास कहता है कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। राजमंत्री आदेश करो महाराज। द्वादश मास से चल रहे अधिवेशन में
आज मैथिली स्वयंवर का अंतिम दिवस है। हमारे प्यारे वीर मल्लों को हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए अति शीघ्र। बोला वीर मल्ल दरबार पर हाजिर हो, वीर मल्ल दरबार पर हाजिर हो। बम महादेव, हर हर महादेव। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहे पूज्य कौन सा कार्य पड़ गया जो आपने इस सेवक को याद किया? अवगत करवाएं, ये मन लालयित हो रहा है, गागर में सागर भर जाएगा। तुम्हारे जैसा वीर होना मुश्किल है। अब पैदा ही नहीं हुआ और होते भी है तो बेकार हो सकते हैं। पूछ ही नहीं महावीर होते हैं। वीर ही बन जाए महावीर तो बहुत कठिन बात है। अगर वीर किसी को बनना है तो हमारे यहाँ के जैसे वीर मल्ल हैं, मिथिला का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार से वीर बनना चाहिए। और वीर तभी बन सकता है जब वह आचरण से सुरक्षित हो, आचरणवान हो, तभी वीर बन सकता है। शारीरिक शक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब उसका आचरण दुरुस्त हो। अवश्य महाराज, हमारा एक उपदेश है, समाज में जा रहा है, यह नवीन रचना में सुना रहा हूं। इन वीरों के लिए, नवयुवकों के लिए अगर वीर बनना है तो हमारे उपदेश को, हमारे आदेश को सुनो और मनन करो। कैसे? डर रखना है शान तुम्हें तो अपने को तैयार करो। निज सुबह दिशा मुख मार्जन कर, कसरत करना स्वीकार करो। जो पुराने लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो हमारी बातों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस रचना में पुरानी बातें जरूर हैं। 500 रुपए का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, ये ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो। सात्विक भोजन पान करो और वीर सभी बलवान बनो। जब इतनी बातें ध्यान करो, लाठी मुगदर अरू कसरत का निज प्रति रखे ना ध्यान। बता दूं तुमको मैं वीरों की शान, बता दूं तुमको कैसा होना चाहिए। वीर बनो ब्रह्मचारी बनकर इतिहासों का मनन करो। संध्या हवन यज्ञ गायत्री जपनित वेदाध्ययन करो। मध्यमांश पर क्रिया दृष्टि तजी सात्विक भोजन करो। और प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया ओम प्रकाश जी शिवराजपुर फतेहपुर, जो कि चले आए हैं। यहाँ अतिथि है, वो नाल वादक है, बहुत अच्छे नाल वादक है, आए हैं प्रेम में चले आए हैं और बेचारे सहयोग भी कर रहे हैं कलाकारों का। ये भी देखो, चले आए और अपनी जेब से खर्च भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश शिवराजपुर फतेहपुर आपकी तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं। सतीश मारवाड़ ठेकेदार आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं। मुकेश प्रधान जी आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं। कैलाश पाल आपकी तरफ से 20 पुष्पमुद्राएं। मोहित प्रजापति आपकी तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं। कल्लू अड़हैत मिर्जापुर, कल्लू अड़हैत मिर्जापुर 50 पुष्पमुद्राएं। किशन माली अटवा
आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं राम जीवन पासवान सरिया ठेकेदार आपकी तरफ से 10 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के श्री चरणों में, 10 पुष्प मुद्राएं बादक जी के लिए, 10 पुष्प मुद्राएं हमारे बाबा केला जी के लिए और 10 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के श्री चरणों पर समर्पित की गई हैं और 10 पुष्प मुद्राएं साउंड सर्विस के लिए भी समर्पित की गई है। और जो समिति को सहयोग आ रहा है, ये प्रातःकालीन बोल दिया जाएगा, किसी के मन में भ्रम न रहे और करे नाम से ब्रह्मचर्य प्रतिधारण करो, इतिहासों का मनन करो। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम वीरता अपनी ये दिखाओ, बाबा वीर नहीं है, भी बस कर नहीं है का वीरता दिखाओ। और या वीरता ना का ना ये वीरता नहीं है, और वीरता ये गंधर्वों का काम है और जो वीरता गंधर्वों से हट करके है। ये मध्य मांस पर प्रिया दृष्टि तजी, सात्विक भोजन पान करो, वीर तभी बलवान बनो। जब इतनी बातें ध्यान करो, ये भारत माता रो रही है, देखी तुम्हारी शान। बता दूं तुमको मैं वीरों की शान, बता दूं तुमको मैं वीरों की शान। और देखिए वीर कैसा होना चाहिए, वीर के लक्षण क्या है, वीर की विशेषता क्या है। वीर वही जहाँ अड़ जावे, चाहे प्राण जाए पर अड़ा रहे, कर दुख द्वंद्वों को दूर सदा, जहाँ खड़ा होए तहाँ खड़ा रहे। बाना केसरिया पहले लिया, माया का जाल सब पड़ा रहे, जहाँ निशान अपना गड़े जाए। कोई कुछ भी कहे पर गड़ा रहे, शान ना अपनी जाने पाए, चाहे चली जाए जान। बता दो तुमको मैं वीरों की शान। वीर बनने के लिए आचरण सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, तभी शक्तिशाली बन सकता है, तभी वीर बन सकता है। जैसा कि हमारे सभी लोगों ने बताया है, कहे हमारे लिए क्या आदेश है। वीर वही नर होते हैं जिनके आचरण दुरुस्त रही, आचरण गिरा तो वीरता गई, फिर जिंदा चाहे 100 साल रही। एक तो जिंदा रहे लोग, यदि जिंदा तो बीमार रहे, बीमारी से पीड़ित हो कर दुनिया के उस पार गए। कहे वो सब कहे ना